उस्मान बोलम 177 जो कि इस वीक शाया की जानी थी लेकिन शाया नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अगली एपिसोड में क्या होने जा रहा है, हम उस पर भी रोशनी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आने वाली एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि पिछली एपिसोड में जैसा कि उरहान सरदार पहले ही मंगोलों के हत्थे चढ़ चुके होते हैं। उरहान के साथ साथ उस्मान के साथी भी उस्मान के करीबी साथी बुरहान को भी मंगोलों की कैद में होते हैं। तो इसीलिए बुरहान और उरहान को पहले ही मंगोलों ने पकड़ लिया था। और जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा था, अलबाई उस्मान और जेर कोताय को अपने जाल में फंसाते हैं और उनको किस तरह उनको कैसे मंगोलों के अड्डे पर ले गया था और किस तरह उनको मंगोलों ने चारों तरफ घेर लिया था। तो पिछली एपिसोड इस सस्पेंस पर ख़त्म हुई थी और बहुत से लोग अगली आने वाली एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही उस्मान और जेर कुताई वापस कबीले में लौटते हैं तो वो कबीले में हर तरफ लाशों का मंजर देखते हैं। बहुत से लोग अपने प्यारों के पास बैठे रो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उस्मान साहब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि उस्मान अपने मंगोलों से कैसे बच पाते हैं या फिर मंगोल कमांडर उस्मान को खुद ही जाने का इजाज़त देता है। इसके अगले मंजर में हम देखते हैं कि कमांडर तागदान भी काई कबीले में पहुंच चुका होता है। उस्मान साहब बाला खातून और बहुत से लोगों के सामने मौजूद होते हैं और लुगान उस्मान साहब से पूछ रहा होता है, क्या उस्मान तुमने अपना फैसला कर लिया है? ये सुनते ही उस्मान साहब इसका जवाब देते हैं। उस्मान साहब ये कहते हैं, ये जंग तो तुम जीत जाए। और इसके बाद वो अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं और अपने तमाम सिपाहियों को भी ऑर्डर करते हैं कि आप भी तमाम सिपाही तलवारों को फेंक दें। ये मंजर देखकर अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है कि नहीं बाबा नहीं, मैं अपने बाबा को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। इसके अलावा फातिमा खातून और बाला खातून भी बहुत ही रो रहे होते हैं और हर तरफ चीखों की ही आवाज़ सुनाई देती है। और इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि लुगान ने उस्मान को अपनी कैद में कैद कर लिया होता है और उस्मान साहब तमाम कबीले से मुखातिब होकर कहते हैं, देखें तकब्बर की इंतहा, ताकि तुम इससे सब्र हासिल कर सको। और इसके बाद आप अगले सीन में देखेंगे कि बाला खातून और गोंजा खेमे में मौजूद होती हैं और गोंजा बाला से कह रही होती है कि कबीले में होने वाली तमाम शरारतों के पीछे बेगम का हाथ था, क्योंकि ये उस्मान साहब से प्यार करती है। ये सुनने के बाद बाला खातून एक जोरदार थप्पड़ बेगम को रसीद कर देती है, जिस पर बेगम को नहायत ही गुस्सा आता है। और इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं लुगान उस्मान को जंजीरों से बांधकर काई कबीले से ले जा रहा होता है। तो कबीले के लोग बहुत ही चीख और पुकार रहे होते हैं और रो रहे होते हैं और वहाँ लुगान की आवाज़ गूंज रही होती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।